बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस इनकी दो टाइप्स हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे और दोनों के मैकेनिज़म्स को भी देखेंगे। सबसे पहले फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो किस तरह करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इनटू बेंजीन इज़ कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, और इसके नतीजे में अल्काइल डेरिवेटिव्स बनते हैं बेंजीन के। अब अल्काइल ग्रुप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जनरल रिएक्शन है, हम R की जगह क्या लेते हैं, मिथाइल, और X की जगह हम क्लोराइड लेते हैं। इवन X की जगह ब्रोमाइड भी लिया जा सकता है नॉर्मली। अब जो बेंजीन है ये अल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड विच एक्ट एज लेविस एसिड, और इसके नतीजे में हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलता है दैट इज़ टॉलुइन मिथाइल बेंजीन भी इसको कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेंजीन का हाइड्रोजन निकल जाता है और मिथाइल बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। किस तरह होता है ये मैकेनिज़्म देखते हैं। अभी आपको बताया जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, लिविस एसिड का काम करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, लिविस एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या करता है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ये मिथाइल क्लोराइड से बमाए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्लोराइड को ले लेता है और AlCl3 नेगेटिव ये स्पीशी बना देता है। लेटर इन द रिएक्शन ये स्पीशी फिर बेस का काम करेगी, और चूँकि मिथाइल से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो चला गया है, इस वजह से मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, और फिर पिछले लेक्चर में आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको एरेनियम आयन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम आपको बताया था ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी है। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसमें फिर ये जो ऊपर AlCl4 नेगेटिव एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें एक Cl जो है एक्स्ट्रा है वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड है वापस बेंजीन में आ जाएगा। बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ गई है और बेंजीन में अल्काइल ग्रुप वो इंट्रोड्यूस हो गया है, और अल्काइल बेंजीन यानी ये टॉलुइन बन गई है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जिस तरह हमें इस्तेमाल किया था उस तरह हमें वापस मिल गया, तो ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। इस पूरे रिएक्शन में बेंजीन की अल्काइलेशन हुई है, और अल्काइल ग्रुप किसने दिया है, अल्काइल हैलाइड। सोर्सेज ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो सकती हैं, अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, विनाइल हैलाइड भी हो सकता है, एराइल हैलाइड भी हो सकता है, और कुछ और सोर्सेज भी हैं जिनको मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। तो ये था फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। कंपैरेटिवली देखें, अब बेंजीन में हमने ये एसिड डेरिवेटिव ऑफ हैलाइड हैलो डेरिवेटिव एसिड डेरिवेटिव्स लिया, या हम कह सकते हैं इसको एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो क्या होता है कि ये जो एसाइल ग्रुप है, ये वाला एसाइल ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हुआ क्या कि बेंजीन की एसाइलेशन होगी, और इसके नतीजे में हमें ये एक एरोमेटिक कीटोन हासिल हुई है, और इसको आप कह सकते हो कि ये फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब जो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है उसमें हम R की जगह अगर मिथाइल को दिखाएं और X की जगह उसी तरह क्लोराइड को दिखाएं तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है एसिटाइल क्लोराइड, या इसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। अब उसी तरीके से जैसे ऊपर बताया आपको, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, सिमिलरली ये एसाइल ग्रुप इधर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। तो एसाइलेशन का मैकेनिज़्म अगर देखें तो उसी तरीके से जैसे आपको अल्काइलेशन में बताया, ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोराइड को ले लेगा और आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है इसके ऊपर फिर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। सिमिलर जो कॉम्प्लेक्स आपको बताया है अल्काइलेशन में वैसा ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा। फिर AlCl4, इसमें जो क्लोराइड एक एक्स्ट्रा है वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस आ गई और बेंजीन की एसाइलेशन हो गई, जिसके नतीजे में फिर ये एसीटोफिनोन बना और उसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड वापस मिल गया। इट टेल्स अस दैट एल्यूमिनियम इज़ एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। अब एसाइल ग्रुप कौन कौन सी स्पीशीज़ दे सकती हैं? ये एसाइल ग्रुप बेंजीन को किसने दिया है? एसिड हैलाइड ने। सिमिलरली एनहाइड्राइड्स, वो अगर मैं उनका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये एक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है, एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ एसाइल ग्रुप टू द बेंजीन। अल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे रिएक्शन बेंजीन के डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।